आज मैं आप लोग को संख्या पद्धति का टाइप 2 करा रहा हूँ। ठीक है, और उस टाइप का नाम है संख्या श्रेणी पर आधारित प्रश्न। और ये प्रश्न बार बार आते हैं, कई बार आते हैं। रेलवे ग्रुप डी में तो मत पूछिए कि कितनी बार आया है, ये पेपर में ज़रूर छपता है। तो इस क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश कीजिए कि आपको संख्या श्रेणी देता है और सरलीकृत करने के लिए बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने समझाने का प्रयास किया है। लिखा है कि 1/1 × 2 प्लस करके 1/2 × 3, फिर प्लस करके 1/3 × 4, फिर प्लस करके 1/4 × 5, फिर प्लस डाट 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 ऐसे ही 1/99 × 100 बराबर वाट, यानी क्वेश्चन मार्क है। अब इस प्रश्न को देख के आप चौंक जाएंगे, घबरा जाएंगे कि इसको कैसे किया जाए। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी सवाल को करने से पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझें, और जब इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप इसको भी कर लेंगे। और वो करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले छोटा सा तरीका में मैंने बता दिया कि लिखे हैं जैसे कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। तो इसको देख के आपको ये लगे, आहा, ये तो सवाल बहुत ही आसान है, इसको तो हमारे सर जी ने कराया था। छोटे छोटे क्लासों में इसको हम लोग बहुत ही करते थे और करने में हम लोग को मज़ा भी आता था, है कि नहीं। जैसे अंगूर को देख के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक उसी तरह से इसको देख के आपके मुंह में पानी आ गया। अरे ये तो सवाल हम लोग कर लेंगे, ये तो सवाल हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो हाँ दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल आपके लिए आसान है, और जिस तरह से ये सवाल आपको आसान लग रहा है, ठीक वैसे ही ये भी सवाल आपको आसान लगेगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा भारी और कठिन दिख रहा है। चलिए देखते हैं इसको हल करने से के लिए क्या करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, इसको हल करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, अरे ये तो कुछ है ही नहीं। तो ऊपर जो है उसको जस का तस आप लिख देंगे एक, और नीचे वाले का दोनों का आपस में गुणा करें तो 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, एक ऊपर लिखा है तो एक ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। फिर ये एक ऊपर लिखा है तो प्लस करके 1 लिख देंगे, दोनों नीचे का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 12। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, अब ये सभी का आप लसागु लेंगे। तो 2, 6 और 12 का लसागु लेंगे। तो आपके दिमाग में है कि 2, 6, 12 का लसागु तो 12 ही आता है, तो 12 लिख लिया। अब इसी 12 में 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 6 बार में पड़ गया। और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो 6 आ गया। 6 का 12 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस करके अब 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अब सभी को जोड़ देंगे तो 6 और 3 कितना हो गया, 9/12। कहेंगे ये तो बहुत आसान हो गया। अब कटेगा तो कटाएंगे, 3 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो ये आ जाएगा 3/4। इस तरह से आपने इस प्रश्न को देख के हल कर दिया। लेकिन क्या आप इसको भी उसी तरह से कर पाएंगे? मैं कहता हूं दोस्तों, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये श्रृंखला जो है वो 100 तक है। इसको करने में ही आपका 5 मिनट समय चला जाएगा। तो आपको 5 मिनट नहीं लेना है, और आपको यह नहीं दिखाना कि हम कर लेते हैं, आपको यह दिखाना है कि हम कंपटीशन में बैठे हैं तो समय का बचत कैसे करें। और जब समय का बचत करेंगे तो उन्हीं समयों में 2-4 क्वेश्चन और खींचेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट दिया हूँ कि छोटा रहेगा तब तो कर लेंगे, लेकिन बड़े के लिए क्या करेंगे। तो बड़े के लिए आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले इसके लिखने के तरीके होते हैं, इस लिखने के तरीके पे ध्यान दें। अब 1/1/2 लिखा है, प्लस 1/2 × 3 लिखा है, प्लस 1/3 × 4 लिखा है, फिर प्लस करके 1/4 × 5 लिखा है, प्लस डाट 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 1/99 × 100 लिखा है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे ऐसे, 1/1 - 1/2 प्लस फिर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 - 1/4,
फिर प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस करके 1/99 माइनस 1/100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि -1/2 है, ये +1/2 है, फिर ये -1/3 है, ये +1/3, ये -1/4 है, ये +1/4 है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि 1/1 को छोड़ के बाकी सब ऐसे ऐसे कट रहा है, कट रहा है दोस्तों। तो इस सबको कटा देंगे, ऐसे ही कटता चला जाएगा, ये यहाँ तक कटता चला जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो लास्ट में क्या बच गया, शुरू में बच गया 1/1 और लास्ट में बच गया 1/100 बच गया। तो 1/1 और 1/100 ये आपस में इन्हीं को हल कर लेना है। तो पहला क्या हो गया 1/1 माइनस 1/100 हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 ये हो गया और 100 में से 1 घट गया तो 99, यानी 99 बटा क्या हो गया 100 हो जाएगा दोस्तों, 99/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको ध्यान देना है, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से इसको करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि 1/1 गुणे 3 लिखा है, फिर प्लस करके 1/3 गुणे 5 लिखा है, फिर प्लस करके 1/5 गुणे 7 लिखा है, फिर प्लस करके 1/7 गुणे 9 लिखा है, फिर प्लस करके डॉट डॉट डॉट, ये 97 से लेके 99 तक गए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, 1/1 माइनस 1/3, फिर प्लस 1/3 माइनस 1/5, फिर प्लस 1/5 माइनस 1/7, फिर प्लस 1/7 माइनस 1/9, फिर प्लस डॉट 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 1/97 माइनस 1/99। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब इन दोनों को हल करते हैं तो ऊपर 2 आता है, इन दोनों को हल करेंगे तो ऊपर 2 आएगा। जैसे 3 एकम 3 1 एकम 1, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन नीचे 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ क्या था कि 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 में से 1 घटाते तो 1 आते थे। तो जब ऐसा लगे कि ऊपर ज़्यादा आ रहा है, जितना ऊपर आएगा उतना ही का भाग दे देंगे। अंतर जैसे 3 एकम 3 1 एकम 1, तो 2 का अंतर आ रहा है, तो ऊपर 2 आ रहा है तो 2 का भाग दे देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये देखिए, ये इससे कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, ये भी माइनस कहीं ना कहीं प्लस से ऐसे ऐसे कट जाएगा। तो इसमें भी क्या बच गया, पहला और लास्ट वाला। तो इसको हल करेंगे 1/1 माइनस 1/99। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इस 99 का 1 में गुणा करेंगे तो 99, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 99 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98/99। और इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इसको भी करना है। अब देखिए यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे। तो आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/10 प्लस डॉट 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 करके प्लस 1/98 माइनस 1/100। अब देखिए इसको जब हल करते हैं तो पता क्या चलेगा कि 4 एकम 4 2 एकम 2, यहाँ पे भी 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 का अंतर आया तो 2 1/2 से भाग दे देंगे और बाकी इसको कटा देंगे, ऐसे कट जाएगा, कट गया। तो वहीं लास्ट वाला और फर्स्ट वाला बच जाएगा, ये पहला और ये लास्ट वाला बच जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/100। अब इसी को हल करेंगे तो 1/2 और इसको हल करेंगे तो 2 और 100 का लसा क्या हो गया 100 हो जाएगा। और इस 2 से 100 में भाग देंगे तो 50 आएगा, 50 में से 1 घटा देंगे तो 50 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 49/100। ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये सब करके पता चल गया हो गया कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, उसी तरह से करते जाना है। आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये इसको लिखने का ढंग होगा 1/40 और माइनस 1/44 प्लस 1/44 माइनस 1/48
प्लस 1/48 माइनस 1/52 प्लस डॉट 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 डॉट, यहीं से हम कहाँ जाएंगे 196 माइनस 1/100 तक चले जाएंगे। अब ये देखेंगे कि इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, तो जब 4 का अंतर आ रहा है तो 1/4 का भाग दे दीजिए और इसके बाद आप कुछ मत कीजिए, ये बाकी बीच वाले तो कट जाएंगे तो आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का अंतर करना है। तो 1/40 माइनस 1/100, तो 1/40 और 1/100 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि 1/4 लिख दिया, 40 और 100 का अंतर हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 हो गया। और 4000 में जैसे ही 40 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो गया 10 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 10 और 4 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/400 और ये 1/4, ये आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसको हल करना है, तो यहाँ पे देख लेंगे, अब तो सीधा डायरेक्टली कर लेंगे कि 5 और 10 में अंतर कितने का है, तो 5 का, तो 1/5 कर दीजिए और पहला वाला और लास्ट वाला घटा दीजिए, तो ये पहला वाला क्या हो गया 1/5 माइनस लास्ट वाला 1/500। अब ये 5 और 500 का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2500 में क्या होगा कि 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 2500 में 500 का, या सीधा 500 ले लीजिए, 500 हो गया, 500 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100 आएगा, और फिर 500 में 500 का लेंगे 1 आएगा, तो यह सीधा 1/5 और गुणे ये 99/500, या इसी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 99/2500, ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि 10 और 11 में अंतर कितने का है, 1 का है, तो 1/1 लिख देंगे। इसके बाद पहला पद और लास्ट पद का अंतर कर लेंगे, तो पहला पद 1/10 और लास्ट वाला पद हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे 10 और 100 का, तो 100 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये 10 माइनस 1 यानी 9/100 आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो 1 में ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ये इसको तोड़ेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97 और गुणे 99 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको कैसे लिख सकते हैं तो 5 गुणे 7, प्लस डॉट 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 प्लस 97 गुणे 99। अब यहाँ पे देखिए कि 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का, तो 1/2 से भाग दे देंगे, और ये पहला पद 1/1 और लास्ट पद 1/99 का लस लेके हल करेंगे, तो 1/2 और इसको करेंगे तो 99 में से गया 98, 98/99 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।